गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती पर मालदा मंडल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता एवं विश्वविख्यात साहित्यकार गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 164वीं जयंती के अवसर पर पूर्व रेलवे के मालदा मंडल की ओर से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागार कक्ष में राजभाषा विभाग मालदा के तत्वाधान में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्री यतीश कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित कर कविगुरु के प्रति आदरांजलि व्यक्त की। इसके पश्चात अपर मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ शाखा अधिकारीगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी ससम्मान पुष्प अर्पित कर गुरुदेव की स्मृति को नमन किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक श्री यतीश कुमार ने कहा, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर एक दूरदर्शी कवि, दार्शनिक और राष्ट्रनायक थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं, संगीत एवं जीवन दृष्टि के माध्यम से भारतीय आत्मा को स्वर और चेतना प्रदान की। उनके विचार आज भी नैतिक मूल्यों, समानता एवं सांस्कृतिक अस्मिता के प्रेरक स्रोत है। इस अवसर पर वरिष्ठ अनुवादक श्री कुमार गौतम ने मंडल रेल प्रबंधक एवं सभी उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया। कनिष्ठ अनुवादक श्री अजय कुमार साव द्वारा गुरुदेव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक प्रभावशाली पावर पॉइंट प्रस्तुति दी गई, जिसने सभागार में मौजूद श्रोताओं को उनकी रचनात्मकता, दर्शन और साहित्यिक योगदान से परिचित कराया। कार्यक्रम के सांस्कृतिक खंड में आयोजित काव्यांजलि सत्र में पवन कुमार पोद्दार, उमेश कुमार मोदी, मानस कुमार मित्रा, सुशीला मोदी, वंदना दास, रूपा मंडल, झूमेली सरकार एवं मधुमिता सिंह राय ने गुरुदेव की रचनाओं से प्रेरित कविताओं और गीतों के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी श्रृंखला में जमालपुर डीजल शेड में भी समानांतर रूप से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता DSL जमालपुर श्री कृष्ण कुमार दास ने गुरुदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने गुरुदेव के भारतीय संस्कृति, शिक्षा, साहित्य एवं विचार पर आधारित योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि टैगोर न केवल भारत के गौरव है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। कार्यक्रम की समग्र प्रस्तुति, विषय वस्तु की गंभीरता तथा सांस्कृतिक समरसता को सराहते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री यतीश कुमार ने राजभाषा विभाग मालदा की इस सराहनीय पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने आयोजन की उत्कृष्टता और रचनात्मकता को मान्यता देते हुए राजभाषा विभाग को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। तारांकन कार्यक्रम का संचालन कनिष्ठ अनुवादक श्री इंद्र ज्योति राय ने अत्यंत कुशलता एवं गरिमा के साथ किया। मेरे हाथ लग गई थी 100 पोएम्स ऑफ टैगोर। तो फिर ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनको इंटरव्यू में आप सुनेंगे तो बताएं कि हमने देवेंद्र वर्मा को आप ले लीजिए, आप अगे को ले लीजिए, तो सबके इंटरव्यू में यह है कि भाई हम टैगोर को पढ़ने के बाद हम साहित्य की ओर मुखर हुए या उस तरफ हम आकर्षित हुए। तो मैं कहूँगा कि उस किताब ने मुझे भी इस ओर एक रास्ता दिखाया। और जब मैं वापस साहित्य में आया 2015 में, तो फिर मैंने उस किताब को दोबारा पढ़ा और फिर तब से तो खैर जो भी यात्रा है, मैं जिस पक्ष के बारे में बताना चाह रहा था वो है रवींद्रनाथ टैगोर का जो घर है। आप अगर उनके पूरे स्ट्रक्चर को देखें, फैमिली स्ट्रक्चर को, तो उनके घर की जो महिलाएं हैं वो अलग कीर्तिमान स्थापित की हैं, जो इनकी छाया से निकली है। चाहे सरला देवी हो या सरला देवी की जो मदर हैं स्वर्ण कुमारी जी, उनको पहला उपन्यासकार कहा जाता है। तो सरला देवी का तो पूरा इतिहास है, गांधी के बहुत नजदीक रहे, जबकि आप देखें तो कई बार जिक्र मिलेगा रवींद्रनाथ टैगोर और गांधी के कॉन्फ्लिक्ट्स का, लेकिन उनकी ही बहन की बेटी टैगोर गांधी के इतने नजदीक रही है कि गांधी ने उनको अपने आध्यात्मिक पत्नी का दर्जा दिया। तो टैगोर की महिमा ऐसी है कि उनका व्यक्तित्व, उनके चेहरे को आज भी आप देखिए तो आप आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आप अगर शांति निकेतन जाइए तो आपको लगेगा कि दूसरी दुनिया में चले गए हैं। वहां से निकली हुई लड़की अंतरिक्ष में जीतती है विश्व को, है ना। आज भी होली जिस तरीके से वहां मनाया जाता है उसमें रवींद्रनाथ टैगोर उपस्थित हैं। अगर आप में से कोई भी
शांति निकेतन का होली ना देखे हो तो मुझे अनुरोध रहेगा कि आप लोग वहाँ कम से कम होली के दिन जरूर जाए, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अलग होली है। और ये सारा मतलब सारा ट्रेडिशन स्थापित किया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी वहीं से निकले हुए हैं, बलराज साइनी वहाँ पढ़े हैं, एक से एक लोग हैं जो इनके सानिध्य में अपने समय में रहे हैं। और फिर क्ली ऐसे पुरुष अगर किसी को उसकी छाया भी किसी को छू दे तो वो अपने रास्ते को पकड़ लेता है। तो हम लोग आज यही कर सकते हैं कि उनकी कविता की छाया में रहें, उतना ही बहुत है हम सबके लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब रविंद्र संगीत में डूबे और सुने, पढ़ें, खुश रहें। और हमारे मालदा मंडल के अधिकारीगण और हमारे बाहर से आए हुए वक्ता और इस मंडल के यहाँ उपस्थित रेलवे कर्मचारीगण, यह बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है कि मालदा मंडल राजभाषा विभाग आज महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती हम लोग इस सभागार में मना रहे हैं। और राजभाषा विभाग पिछले और भी साहित्यकार जो राजभाषा के क्षेत्र में जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सबों का जयंती मनाते आ रहा है। और राजभाषा का व्यवहार प्रयोग हमारे रेलवे उपक्रम में हर जगह है। प्रेरणा देना लोगों के बीच उसको सहज और सुलभ किस तरह से हम हिंदी राजभाषा को रेलवे कार्यकलाप में हम उसको यूज कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी आई है कंप्यूटर से, साउंड से, ध्वनि से कैसे हम टाइपिंग कर सकते हैं, ये सब सुविधाएं हमारे राजभाषा विभाग हर एक कंप्यूटर में, हर लोगों के मोबाइल में ये सब चीजें करता आ रहा है, बताता आ रहा है, जिससे प्रेरणा लेकर इस मालदा मंडल में राजभाषा का प्रचार प्रसार और लोग इससे सहजता पूर्वक अपना रहे हैं। और हमारी राजभाषा की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, गरिमा बढ़ रही है और हमारे लोग इस राजभाषा को प्रयोग करने में भी गर्व का अनुभव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये हम लोग के लिए भी, देश के लिए, समाज के लिए ये अच्छी बात है। और ये जो रविंद्र टैगोर हैं, इनका साहित्य में, संगीत में, कला में महान योगदान रहा है। और इनके जो समझ है और इनकी जो रचनाएं हैं एक उत्कृष्ट और विश्व में समझी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। लोग इसमें इनके साहित्य में, इनके अध्यात्म में लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सब सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के क्षेत्र से, बांग्ला क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं और ये मालदा मंडल भी इस बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। और मैं इनसे जुड़ी इनकी लिखी एक कविता जो हमें थोड़ा अच्छा लगा, पसंद आया, तो मैं आप लोगों के समझ रखने की कोशिश करता हूँ। उनकी एक छोटी सी कविता है, नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ, नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ, त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, ऐसा विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ, त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, विपदा में मैं निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन है बहुत सही और महत्वपूर्ण। हर लोग अगर अपना लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो धन्यवाद। मैं इस बातों से मैं अपना बात। इधर बांग्ला 25 से वैशाख बंगाली बारोबारी समिति की ओर से विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की 164वीं जयंती पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। दीप प्रज्वलित के बाद कलाकार ने गीत तोड़ डाक व इकलाह चलो रे से किया। कलाकार मनोज, मानोविया, आराध्या, नव्या, अनामिका, अदिति, अस्मिता, रिद्धि, सिद्धि, खुशबू, सोनाक्षी, तन्वी, आशीष, पूनम, सुहानी, रोशनी, प्रिया, मीठी, अमित, श्रीजा, देवांशु गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति देकर मन मोह लिया।
मौके पर संस्था के सचिव आलोक बोस, उपाध्यक्ष मानिक सरकार, सहसचिव परितोष चौधरी, प्रहलाद घोष, मौसमी जोश, अजय दत्त, उपासना, मधुमिता, हीरक ज्योति सेन, देवदास चटर्जी, अमिताभ दास सहित अन्य मौजूद थे। Malda Division pays emotional tribute to Gurudev Rabindranath Tagore on his 164th birth anniversary. On the occasion of the 164th birth anniversary of Nobel Prize winner, author of India's national anthem, Jana Gana Mana, and world-renowned literature Gurudev Rabindranath Tagore, a tribute ceremony was organized by Malda Division of Eastern Railway in the auditorium of Divisional Railway Manager's Office, Kutch under the aegis of Official Language Department, Malda. The program was inaugurated by paying homage to the oil painting of Gurudev Rabindranath Tagore. Divisional Railway Manager Mr. Yatish Kumar paid floral tribute and paid homage to Kaviguru. After this, additional Divisional Railway Manager, senior branch officers and employees of various departments also paid floral tribute and paid homage to the memory of Gurudev. In his presidential address, Divisional Railway Manager Shri Yatish Kumar said, Gurudev Rabindranath Tagore was a visionary poet, philosopher and national leader who gave voice and consciousness to the Indian soul through his works, music and vision of life. His thoughts are still an inspiring source of moral values, equality and cultural identity. On this occasion, Senior Translator Shri Kumar Gautam welcomed the Divisional Railway Manager and all the officials present. Junior Translator Shri Ajay Kumar Sao gave an impressive PowerPoint presentation on the personality and works of Gurudev, which introduced the audience present in the auditorium to his creativity, philosophy and literary contribution. In the Kavyanjali session organized in the cultural section of the program, Pawan Kumar Poddar, Umesh Kumar Modi, Manas Kumar Mitra, Sushila Modi, Vandana Das, Rupa Mandal, Jumili Sarkar and Madhumita Singh Rai paid emotional tribute through poems and songs inspired by the works of Gurudev. In the same series, a tribute meeting was also organized in parallel at Jamalpur Diesel Shed, where Senior Divisional Mechanical Engineer, DSL, Jamalpur Shri Krishna Kumar Das garlanded the statue of Gurudev and addressed the officers and employees. In his address, he underlined the contribution of Gurudev to Indian culture, education, literature and thought and said that Tagore is not only the pride of India, but is also an invaluable heritage for the entire humanity. Appreciating the overall presentation of the program, seriousness of the subject matter and cultural harmony, Divisional Railway Manager Shri Yatish Kumar praised this commendable initiative of the Official Language Department, Malda. He said that such events play an important role in connecting our cultural heritage to the new generation. On this occasion, recognizing the excellence and creativity of the event, he announced to provide an incentive amount of 5,000 rupees to the Official Language Department, Tarankan. The program was conducted with great efficiency and dignity by Junior Translator Shri Indra Jyoti Rai. Here, on behalf of the Bangla 25 Vaishakh Bengali Barobari Samiti, a colorful program was organized on the 164th birth anniversary of the world poet Rabindranath Tagore. After lighting the lamps, the artists sang the songs Tor Dark and Ikla Chalori. Artists Manoj, Manogya, Aradhya, Navya, Anamika, Aditi, Asmita, Riddhi, Siddhi, Khushbu, Sonakshi, Tanvi, Ashish, Poonam, Suhani, Roshni, Priya, Meethi, Amit, Shrija, Devanshu mesmerized the audience by presenting songs, music and dance. On this occasion, the organization's secretary Alok Bose, Vice President Manik Sarkar, Joint Secretary Paritosh Chaudhary, Prahlad Ghosh, Mausami Josh, Ajay Dutt, Upasna, Madhumita, Hirak Jyoti Singh, Devdas Chatterjee, Amitabh Das and others were present.